हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जॉब इंडिया यूट्यूब चैनल। बिहार जीविका भर्ती 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन के अनुसार बिहार जीविका भर्ती 2025 के अंतर्गत कुल 2747 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे इसमें कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और सिलेक्शन कैसा होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस फॉर्म को भरने के लिए कुछ पोस्ट के लिए 12वीं और कुछ पोस्ट के लिए स्नातक मांगा गया है। इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे। ये क्वेश्चन होंगे जैसे क्या इस फॉर्म को बॉयज़ भी भर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही जीविका वर्ड आता है ज़्यादातर के दिमाग में आता है कि इसके लिए सिर्फ गर्ल्स अप्लाई कर सकते हैं। क्या ये जॉब परमानेंट है या संविदा है, एग्ज़ाम मोड क्या रहने वाला है, अप्लाई डेट क्या है, पोस्ट कितने प्रकार की हैं और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, इन सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आवेदन तिथि। बिहार जीविका भर्ती 2025 की जो ऑनलाइन आवेदन तिथि है ये 30 जुलाई 2025 से शुरू हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तिथि 18 अगस्त 2025 रखी गई है। यदि बात की जाए एज लिमिट के लिए तो इसकी मिनिमम आयु सीमा 18 वर्ष मांगी गई है और अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष। इसके अलावा ओबीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को 3 साल की छूट यानी कि 40 साल तक के भर सकते हैं, जबकि एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट को 5 साल की छूट यानी कि 42 साल तक भर सकते हैं। अगला है बिहार जीविका भर्ती 2025 का फॉर्म फी क्या रहने वाला है। तो जनरल, ओबीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपया है, एससी एसटी के लिए 500 है। आवेदन मोड ऑनलाइन है, तो आपको ऑनलाइन मोड से परीक्षा फीस भी देना होगा। यदि बात की जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो इसमें कुल 7 प्रकार की वैकेंसी निकाली गई हैं और सभी पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। ये 7 प्रकार की पोस्ट कौन कौन सी हैं हम देख लेते हैं। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, एरिया कोऑर्डिनेटर, अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव। ये कुल 7 प्रकार की वैकेंसी हैं जो कि बिहार आजीविका रिक्रूटमेंट 2025 के अंतर्गत निकाली गई हैं। अब हम जान लेते हैं इन सभी वैकेंसी का अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए स्नातक यानी कि किसी भी विषय में आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट के लिए कृषि, पशुपालन, डेयरी टेक्नोलॉजी या फिर संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए किसी भी विषय में स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। अकाउंटेंट के लिए किसी वाणिज्य यानी कि बीकॉम होना चाहिए, बीकॉम में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट के लिए किसी भी विषय में इस ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट में हिंदी और अंग्रेजी का टाइपिंग टेस्ट आपको पास करना होगा। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए पुरुष के लिए स्नातक और महिलाओं के लिए इंटरमीडिएट मांगा गया है। यहाँ पर इस फॉर्म में नाइंसाफ़ी कर दिया गया है कि यदि आप बॉयज़ हैं तो आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए उसी पोस्ट के लिए, और यदि महिला हैं तो आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। सीधा सीधा नाइंसाफ़ी है, कोई बात नहीं, महिलाओं को एक कदम आगे रहना चाहिए। इसलिए ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव के लिए बीटेक होना चाहिए सीएसआईटी में, या फिर बीसीए होना चाहिए, या फिर बीएससी आईटी होना चाहिए, या फिर पीजीडीसीए का कोर्स होना चाहिए। तो ये है सभी पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम जान लेते हैं वैकेंसी के बारे में। तो कुल जो वैकेंसी हैं 2700 प्लस निकाली गई हैं और सभी पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी हैं, जैसे ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए 73, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट के लिए 235, एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए 374, अकाउंटेंट के लिए 167, ऑफिस असिस्टेंट के लिए 187, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए 1177, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव की 537 पोस्ट यानी कि कुल 2747 पदों पर भर्ती की जाएगी। यदि बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस तो इन सभी वैकेंसी के लिए आपको रिटन सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा पास करना होगा, जिसके लिए अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ डिसाइड किया गया है। यदि आप अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल से आते हैं तो आपको 50% मार्क्स लाना होगा मिनिमम। ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी के लिए मिनिमम 45%, एससी एसटी के लिए 40% मिनिमम। या इसके अलावा यहाँ पर एक जो पोस्ट है, क्या नाम है इसका,
ये है ऑफिस असिस्टेंट। ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट देना होगा, हिंदी और अंग्रेजी में पास करना होगा। यदि आप इतना काम कर लेते हैं तो इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर आपके पास नौकरी आपकी लग गई। तो इस समय बिहार में चुनाव होने वाला है, चुनाव में बम्पर भर्तियां निकाली जा रहे हैं, तो उसी का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि अब जितनी भी वैकेंसी निकल गई उतनी निकल गई, या 1-2 महीने में जितनी भी निकल जाएंगी वो सभी निकल जाएंगी। उसके बाद अगले 3-4 साल तक सूखा रहने वाला है। तो हम यही कहेंगे ये आखिरी मौका है आपके लिए, मान के चलिए और पूरी मेहनत कीजिए, और जो भी वैकेंसी है उसमें यदि आप एलिजिबल हैं तो आवेदन कीजिए और नौकरी लीजिए। अब सबसे बड़ी बात है हम आवेदन कैसे और कहां से करें, तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आज से शुरू है, क्योंकि आज से फॉर्म शुरू, इसलिए आज वेबसाइट मैंने अभी चेक किया चल नहीं रहा है। तो यदि वो लिंक क्लिक ना हो, खुले ना, तो 1-2 दिन का आप वेट कर लेना है, आप फॉर्म भर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।